हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, शुरू करें माता जी। ओके। दैवासुर संबद्ध विभाग योगः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्याग शान्तिरपैशुनं दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलं तेजक्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं देवीम् अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। देवी संपद् विमोक्षाय निबन्धायासुरी मदा माशु च संपदं देवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा न शौचं च नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। जो आसुरी हैं, वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम्। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त तो कोई अन्य कारण नहीं है। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माण क्षयाय जगतो हिता। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विता मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्दामुपाश्रिता कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिता आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणा ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्जयान्। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं में के जाल में बंध कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रो हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽपि जनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिता।
आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ। मैं भोक्ता हूँ। मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिवान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयका। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तानहं द्विषत क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेय ततो याति परां गतिम्। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तस्माच्शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। हरे कृष्ण। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशो अध्यायः। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी। हरे कोटि कोटि कृष्ण। नमन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत समय है अभी तो। जी जी। जी भजन में प्रभुपाद का भजन लगा दूं माता जी? ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रभु जी।
राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हो मंगल परिवार राजा हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी प्रभु जी अभी भी बहुत टाइम है। जी माता जी, आप अपना भजन कर सकती हैं माता जी। वही सोच रही हूँ मैं, बहुत समय है अभी तो प्रभु जी। ये अध्याय भी छोटा है ना, आज का अध्याय भी छोटा है। हाँ हाँ माता जी, एक भजन 24 और लगाना है 5 मिनट का, तो और लगा सकता हूँ माता जी। मैं बोलती हूँ प्रभु जी। जी ठीक है जी। यशोमती नंदन व्रजवर नागर गोकुल रंजन कान्हा। यशोमती नंदन व्रजवर नागर गोकुल रंजन कान्हा। गोपी परान धन मदन मनोहर गोपी परान धन मदन मनोहर कालिया दमन विधान अमल हरिना अमी अभिलाष अमल हरिना अमी अभिलाष विपिन पुरंदर नवीन नगर
विन पुरंदर नगमिन नगरवर वंशी वदन सुहास वंशी वदन सुहास यशोमती नंदन ब्रजवर नागर यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना गोकुल रंजन काना ब्रज जन पालन सुकुल नाशन ब्रज जन पालन असुरकुल नाशन नंद गोधन रखवारा नंद गोधन रखवारा गोविंद माधव नवनीत तस्कर गोविंद माधव नवनीत तस्कर सुंदर नंद गोपाल सुंदर नंद गोपाल यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना गोकुल रंजन काना यमुना तट चर गोपी वसन हर यमुना तट चर गोपी वसन हर रस रसिक कृपा मोया रस रसिक कृपा मोया श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर भक्ति विनोदाश्रया भक्ति विनोदाश्रया यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना गोकुल रंजन काना। हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण वृषाय पुतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा। माता जी क्या करना है? प्रभु जी रखना है? क्वेश्चन ले सकते हैं, कोई है तो जी। जी माता जी। जी माता जी। बहुत कम लोग हरे हैं, कृष्णा। पता नहीं है कि नहीं ये बता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, अगर किसी माता प्रभु जी का कोई संशय है तो रेज हैंड करके अभी माता जी से अपना प्रश्न रख सकते हैं। 10 मिनट का अभी समय है हमारे पास। हरे कृष्णा। किसी का कोई संशय कोई प्रश्न हो तो रेज हैंड करें। कम लोग हैं इसीलिए तो शायद। नहीं माता जी, सभी सेटिस्फाई हैं अभी। ठीक है।
कीजिए रोज। भजन ही देख सकते हैं माता जी, भजन का ही जो है ना, या अगर आपकी आज्ञा हो तो महामंत्र जाप कर दूं, 9-10 मिनट में हो जाता है माता जी वो। हाँ प्रभु जी, वो भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी कीजिए। नहीं माता जी, आपकी आज्ञा चाहिए। हरे बिल्कुल कृष्ण। प्रभु जी। कुंदन प्रभु जी, कुंदन जी जी प्रभु जी, प्रभु जी। महामंत्र लगा दीजिए प्रभु जी माता जी। ओके ओके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे
हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय हो श्री हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण बच्ची, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भगवत गीता के 16वें अध्याय में पहुंच गए हैं, जो है दैव असुर साधन विभाग योग, दैवी और आसुरी स्वभाव। इसमें दो तरह के स्वभाव के बारे में वर्णन हुआ है। कुछ तो जो दैवी गुण है, जिनमें जिन पुरुषों में दैवी गुण है, दैवी स्वभाव है, और कुछ में जो भगवान को नहीं मानते या नास्तिक हैं और उनका आसुरी स्वभाव है, असुरों की तरह से। तो उन दोनों के स्वभाव के बारे में इस अध्याय में वर्णन हुआ है। दैव असुर साधन विभाग योग या दैवी और आसुरी स्वभाव। दैवी गुण पहले इसमें बताए गए हैं, उसके बाद आसुरी गुणों का वर्णन आया है यहाँ। सॉरी, तो इसके 3 श्लोक एक साथ लिए गए हैं इसमें। श्री भगवान वाच अभयम सत्वम शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय सतप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस् त्यागः शांति पैशुनम दया भूतेषु लुप्तम मार्दवम हीरचापलम तेजः क्षमा धति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम विजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, ये जो गुण बताए गए हैं 26 गुण, उनके लिए हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ पारायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिंद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। ये जो सारे दैवी गुण हैं, जो
दैवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। ये दैवी गुण हैं जो देव तुल्य पुरुषों में पाए गए हैं। इस अध्याय के लिए कहा गया है कि दैवी तथा आसुरी स्वभाव का इसमें वर्णन किया गया है। दैवी गुणों या दैव प्रवृत्तियों से युक्त व्यक्ति के प्रसंग में प्रयुक्त इसमें कहा गया है अभिजात जो शब्द है बहुत सारगर्भित है। दैवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाने वाले गुणों का वर्णन इसमें किया गया है। जैसे इसमें असल में वर्णन किया गया है साथी जो 4 हमारे आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, उसके अनुसार इसमें वर्णन किया गया है। इसमें भी सन्यासी को सबसे ऊपर लिया गया है। इसमें थोड़ा सा मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, सन्यासी को इसमें सबसे ऊपर लिया गया है। और इसमें कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, जो वर्णाश्रम धर्म है हमारा, ये पहले 25 साल इसके लिए ब्रह्मचर्य के लिए, उसके बाद के 25 साल गृहस्थ जीवन के लिए, फिर 25 साल 75 साल तक 50 से वानप्रस्थ के लिए, अंत में 25 साल 75 से 100 सन्यासी के लिए, सन्यास के लिए। ये 100 साल की कलयुग में उम्र मानकर इसको 4 भागों में बांटा गया है। इसमें भी सन्यासी को सबसे ऊपर माना गया है। इसमें कहा है कि सन्यासी को सबसे ऊपर माना गया है और ब्राह्मणों का भी गुरु माना गया है। जैसे हम कहते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 जो वर्ण आश्रम में, उसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर है। तो इसमें कहा है कि ब्राह्मणों का भी गुरु माना गया है सन्यासी को, ऐसे कहा गया है। और इसमें कहा गया है सन्यासी की पहली जो योग्यता है, जो इसमें दी है, सन्यासी की जो पहली योग्यता है वो है निर्भयता, क्योंकि उसको अकेले रहना है, एकाकी रहना है। उसकी मदद भगवान करेंगे, ये उसके मन में एक भरोसा रहता है। उसमें कहा है कि इसको होने चाहिए, इसको सन्यासी को, कि उसकी सहायता सिर्फ भगवान करेंगे और वो अकेला उसको रहना है, एकाकी रहना है उसको। भगवान की कृपा ही उसका एकमात्र आश्रय होता है, ये सन्यासी के लिए कहा है। निर्भयता। उसके बाद दिया है आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि के लिए कहा सन्यासी को अपने अस्तित्व को शुद्ध करना होता है। सन्यासी को किसी भी स्त्री से मिलने जुलने की आज्ञा नहीं होती। सन्यासी अपने घर में भी नहीं रह सकता है और पारिवारिक लोगों से नहीं मिल सकता है। सिर्फ माँ से मिलने की उसको इजाजत होती है। सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बना सकता है, दूसरा बना के देगा तो वो ग्रहण करेगा। तो ये कुछ नियम है इसमें सन्यासी के लिए, उसके लिए कहा गया है। और दूसरा जो है, उसको सन्यासी को स्त्रियों से दूर रहने के लिए कहा गया है, स्त्रियों से संबंध न रखे। इसका उदाहरण है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, सन्यास के बाद 24 साल में उन्होंने सन्यास लिया था। जगन्नाथपुरी में जब थे, क्योंकि जो मंदिर है भगवान का, वहां भक्त भी होते हैं, भक्ति ने भी होती है, क्योंकि दोनों ही होते हैं। तो जो भक्ति ने होती हैं, उनको चैतन्य महाप्रभु के पैर छूने तक को उनके पास आने की इजाजत नहीं थी, वो दूर से उनको प्रणाम करके चले जाती थी। इसलिए कहा है सन्यासी को स्त्रियों से संबंध नहीं रखना चाहिए, इसके लिए कहा है दूर से ही प्रणाम करके वो जो भक्ति न थी चली जाती थी। इस तरह शुद्धि की विधियां, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। सन्यासी का जीवन ज्ञान वितरित करने के लिए होता है। वो लोगों को भगवत नाम के बारे में बताता है, ज्ञान का वितरण करता है और लोगों को समझाता है इस भवबंधन से निकलने के लिए। इसके लिए सन्यासी द्वार द्वार जाता है, इसलिए नहीं कि वो भिक्षा के लिए जा रहा है, वो द्वार द्वार जा रहा है लोगों को दर्शन देने के लिए और उनको भगवत नाम की महिमा समझाने के लिए। सन्यासी लोगों के द्वार द्वार जाता है, घर घर जाता है। सन्यासी लोगों को एक तो दर्शन देता है, दूसरा उनको समझाता है इस भवबंधन से निकलने के बारे में, भक्ति के बारे में, इस बारे में भगवत नाम के प्रचार के लिए वो द्वार द्वार जाता है। इसमें कहा है, इसके लिए कहा है। और फिर कहा है अगला गुण है दान। असल में दान गृहस्थ को करना चाहिए, न तो सन्यासी दान कर सकता है, न ब्रह्मचारी दान कर सकता है। तो इसमें प्रभुपाद जी ने कहा है दान गृहस्थ को करना चाहिए और गृहस्थ को चाहिए अपनी कमाई का कुछ प्रतिशत
विश्व भर में कृष्ण भावना के प्रचार में खर्च करे, लेकिन दान हमेशा योग्य पात्र को दिया जाना चाहिए। अगर हम योग्य पात्र को दान नहीं देते हैं, गलत व्यक्ति के हाथ में दान जाता है, तो वो अगर उस पैसे से जुआ खेलेगा या ये आपका नशा करेगा या और कोई गलत कार्य करेगा, तो उसका 50% पाप हमको भी लगता है। इसलिए कहा गया है दान हमेशा योग्य पात्र को देना चाहिए। यह देख के देना चाहिए कि यह दान भगवान के काम में आएगा, जिसके उससे मकसद से आप दे रहे हैं तो उसी काम में लगेगा। ये देखकर हमेशा सुपात्र को देना चाहिए। इसमें दम का मतलब आत्मसंयम का प्रश्न है। यह धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के लिए नहीं है। आत्मसंयम जो गृहस्थ के लिए, गृहस्थ को आत्मसंयम से रहना चाहिए। फिर है यज्ञ पारायणता। यज्ञ भी गृहस्थ ही कर सकता है, क्योंकि यज्ञ करने के लिए पैसा चाहिए। वो तो ना तो ब्रह्मचारी के पास है और ना इसके पास, तो इसलिए कहा है यज्ञ गृहस्थ को करना चाहिए इसमें कहा। और यज्ञ पार उसके बाद है तप। तपस्या वानप्रस्थ को करनी चाहिए। और तपस्या वानप्रस्थ, क्योंकि वो जंगल में जाकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इसलिए कहा है। और इसमें कहा है आपका वेदाध्ययन। ये भी वेदाध्ययन तो जब ब्रह्मचर्य में व्यक्ति होता है 25 साल तक की उम्र में, गुरु के आश्रम में जब वो दीक्षा ले रहा है गुरु के आश्रम में, वहां उनको सब तरह से सब शिक्षा दी जाती है, हर तरह से उसके लिए। तपस्या वानप्रस्थ को करनी चाहिए। सरलता ये है स्वभाव, एकदम सरल स्वभाव, जो कि न कहना है किसी को भी। जो चीजें होती हैं छुपा के रखने वाली, वो भी अपने शत्रु के सामने रखती। इतना सरल गुण। अहिंसा के लिए कहा गया है। अहिंसा कि किसी भी जीव को प्रगतिशील जीवन से रोकना, मतलब किसी भी जीव को जो प्रगति कर रहा है उसको रोकना, या किसी भी मनुष्य को भक्ति के मार्ग की ओर ना ला पाना, तो वो हिंसा है। अगर हम किसी को भी भक्ति के मार्ग की ओर ला रहे हैं तो यह अहिंसा है। सत्यता, हमेशा सच बोलना। क्रोध विहीनता, क्योंकि जो भगवत भक्त है या सन्यासी है या भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहा है, उसकी जो इंद्रिय वश में हो जाती है, उसको क्रोध नहीं आता है, उसमें संयम आ जाता है, सहन शक्ति आ जाती है। उसके लिए कहा है क्रोध विहीनता। त्याग, भगवान के चरणों में सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और शांति, इसमें कहा है क्योंकि जब व्यक्ति भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेगा, तो यहाँ तो उदाहरण सन्यासी का दिया गया है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी इंद्रिय बस में हो जाती है, तो उसमें शांति और खुशी ये चीजें अपने आप ही आ जाती है। छिंद्रान्वेषण में अरुचि। छिंद्रान्वेषण कहते हैं दूसरे की चीजों में झांकना। जैसे एक वो है ना मुहावरा, दूसरे के फटे में टांग अड़ाना, मतलब दूसरी चीजों के दूसरों के बारे में या दूसरे की चीजों के बारे में खोद खोद कर बातें करना, उसमें अरुचि होनी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए। समस्त जीवों पर करुणा, प्रत्येक जीव पर दया। लोभ विहीनता, किसी भी प्रकार का लोभ न करना। भद्रता, और भद्रता मतलब अभद्र व्यवहार नहीं करना, मतलब गलत व्यवहार नहीं करना है। समझ बूझ के सरल व्यवहार करना। लज्जा, ये तो स्वाभाविक गुण है। और संकल्प, एक संकल्प के साथ ही मुझे भगवत भक्ति प्राप्त करनी है, भगवान के धाम जाना है। संकल्प भगवान की भक्ति के लिए। तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ये है। और ये जो तेज के लिए कहा है, ये सन्यासी का उसमें है। मतलब तेज, आप सोचिए जो भक्ति के मार्ग में पूरी तरह समर्पित है, आगे बढ़ रहा है, तो आप उसको उसके लिए कह सकते हैं क्षमा, प्रत्येक को क्षमा कर देना। क्योंकि जो भक्त है या सन्यासी है, उनको गुस्सा आता ही नहीं है, उनमें सहन शक्ति आती है, वो संयम आता है। अगर उनसे कोई अभद्र व्यवहार भी कर रहा है तो वो सह जाते हैं और उस व्यक्ति को क्षमा कर देते हैं। इसलिए कहा है क्षमा करने की वो होनी चाहिए। और दूसरा धैर्य, ये सन्यासी या जो भगवत भक्त हैं आगे बढ़े हुए, उनमें धैर्य होता है। वो चंचलपन नहीं रहता है उनमें। हर चीज को बहुत धैर्य से सुनते हैं, समझते हैं और धैर्य से वो काम करते हैं। तो ये गुण भी सन्यासी में या आगे बढ़े हुए भक्त में होना चाहिए। पवित्रता, उसको अपने को शुद्ध रखना है, आंतरिक और बाह्य रूप से। आंतरिक रूप से इसके भगवत भक्ति के द्वारा
भगवान नाम के जप के द्वारा और बाह्य रूप से स्नान और धुले हुए वस्त्र, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। ना तो वो किसी से ईर्ष्या करनी चाहिए और ना किसी से सम्मान पाने की आशा। उनको कोई ईर्ष्या करे या कोई सम्मान करे, वैसे भी इनके लिए बराबर रहता है। तो ऐसा कहा है। ये सारे जो गुण हैं, ये 26 गुण कहे हैं प्रभुपाद जी ने। ये 26 गुण जो है देव तुल्य, देव प्रकृति के या देव तुल्य, देव प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। ये 26 गुण, मेरा ख्याल से 26 ही है शायद। इसमें प्रभुपाद जी ने भी कुछ कहा है। इस 16 के 1 से 3 में लिखित ये सभी 26 गुण पारलौकिक है। वर्णाश्रम के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक और व्यवसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हो, किंतु इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। अगर सारे पुरुष इन वर्णाश्रमों के धर्मों को अपनाकर इनके अनुसार व्यवहार करें तो तब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। इसके बाद इसका चौथा श्लोक इसमें दिया है। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। इसमें कहा है, हे प्रतापरुद्र, दंभ दर्प अभिमान, इसमें कहा गया है दंभ है, दर्प है, अभिमान, क्रोध कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। अब यहाँ आसुरी स्वभाव, अभी था दैवी स्वभाव, अब है आसुरी स्वभाव वालों के ये गुण है। दंभ है, दर्प है, अभिमान है, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे जो गुण हैं ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण इसमें दिए हैं। इसमें कहा गया है आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर रचना जानते हैं, भले ही वे इन सिद्धांतों का पालन न करते हो, दिखावा करते हैं। धार्मिक होने का आडंबर रचते हैं, भले ही वो इन चीजों को नहीं मानते हो, न जानते हो। इसमें कहा है इन सिद्धांतों का पालन न करते हो। ऐसे लोग प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का दंभ करते हैं। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और उनका सम्मान करें, भले ही वे सम्मान के योग्य ना हो। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। वे नम्रता से नहीं बोलते हैं, वे किसी प्रमाण को नहीं मानते हैं। ऐसे लोग यह नहीं जानते कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये आसुरी गुण तभी से प्राप्त करते हैं जब वे अपनी माता के गर्भ में होते हैं। ज्यों ज्यों वो बढ़ते हैं त्यों त्यों उनके ये अशुभ गुण प्रकट होने लगते हैं। ऐसा नहीं कहे कि उनमें ये गुण बाद में आते हैं, नहीं, जब वो माँ के गर्भ में है तभी से उनमें ये आसुरी गुण आ जाते हैं और जैसे जैसे वो बढ़ते हैं ये गुण प्रकट होने लगते हैं, बढ़ते जाते हैं। ऐसा दिया है ये आसुरी प्रवृत्ति के लिए। इसके बाद इसका 5वां श्लोक, दैवी संपदि मोक्षाय निबंधाय सुरीमता मां सुचा संपदम दैवी विजातो असि पांडव। इसमें कहा है दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है। जो दिव्य गुण पहले बताए गए थे उन वो जो गुण हैं व्यक्ति में, जिस व्यक्ति में, उसको मोक्ष मिल सकता है, इस भौतिक बंधन से मुक्ति मिल सकती है उसको, और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए। लेकिन जो ये आसुरी गुणों का यहाँ वर्णन आ रहा है ये व्यक्ति को और बंधन से बांधते हैं, क्योंकि हम पहले से ही प्रकृति के 3 गुणों के बंधन में है। उसमें जिनमें ये दिव्य गुण है वो मुक्ति मिल जाएगी उनको, वो इस भवबंधन से आजाद हो जाएंगे। लेकिन जिनमें ये आसुरी गुण है वो इस बंधन से और बचते जाएंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं, हे पांडु पुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। क्योंकि जब वो ये चीजों के बारे में सुन रहे हैं, अर्जुन सुन रहा है, तो अर्जुन सोच रहा है, तो भगवान उसको कह रहे हैं तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम में आसुरी गुण नहीं है। भगवान अर्जुन को यहाँ समझा रहे हैं। इसमें कहा गया इसमें कि भगवान कृष्ण अर्जुन को यह कहकर प्रोत्साहित करते हैं
कि वह आसुरी गुण के साथ नहीं जन्मा है। युद्ध करना उसका जो कहा है, वो सोच रहा है कि जो मैं करने जा रहा हूँ ये आसुरी प्रवृत्ति है, मैं मारने जा रहा हूँ। तब भगवान उनको समझा रहे हैं कि ये तुम्हारा कर्म है। ये अतः अर्जुन के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई भी जीवन के विभिन्न आश्रमों के विधानों का पालन करता है, यह दिव्य पद पर वह स्थित होता है, क्योंकि अर्जुन का युद्ध करना यहाँ उसका कर्तव्य है। ये भगवान कह रहे हैं तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। इसके बाद इसका 6वां श्लोक दिया है। दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् देवासुरेव च देवो विस्तरशः प्रोक्तं आसुरं पार्थ में सुनो। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। भगवान कह रहे हैं दैवी गुण तो मैंने 26 गुण बताए हैं पहले, अब आसुरी गुणों के बारे में कह रहे हैं भगवान की। इसमें कहा है बुद्धिजीव की 2 श्रेणियां हैं, 2 में बटे हुए हैं। जो जीव दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं वे नियमित जीवन बिताते हैं, नियम के अंदर, नियम कानून जो हमारे शास्त्रों के हैं उनके अंदर वो जीवन बिताते हैं अपना। इसमें कहा दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं जो वे, ठीक है, और वे शास्त्रों तथा सिद्धांतों द्वारा बताए गए आदेशों का निर्वाह करते हैं। जो हमारे शास्त्रों में सिद्धांत हैं या जो नियम है उनका पालन करते हैं। यह प्रकृति देवी कहलाती है। जो शास्त्रीय विधानों को नहीं मानता और अपनी सनक के अनुसार कार्य करता है वह आसुरी कहलाता है। शास्त्र के विधि विधानों के प्रति इसका कहा है आज्ञा भाव ही एकमात्र कसौटी है। देवता तथा असुर दोनों भी प्रजापति के उत्पन्न हुए हैं। अंतर इतना है कि एक श्रेणी के लोग देवी आदेश को मानते हैं, दूसरे श्रेणी के लोग नहीं मानते। इसमें कहा है कि दोनों में गुणों का फर्क है, लेकिन ये संतान दोनों ही दक्ष प्रजापति की है। इसमें जिनमें दैवी गुण है वो देवी पुरुष है, जिनमें आसुरी गुण है वो आसुरी प्रवृत्ति के हैं। दोनों ही गुण के अनुसार बटे हैं। और यहाँ ये जो दिखाया है आसुरी प्रवृत्ति दिखाई है इन लोगों में। किसी को कोई मार रहा है, कोई नशा कर रहा है, तो ये चीजें जो है ये आसुरी प्रवृत्ति। उसके बाद इसका 7वां श्लोक दिया, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण, न ही सत्य पाया जाता है। इसमें कहा है जो आसुरी प्रवृत्ति के पुरुष हैं उनको ये नहीं पता रहता है कि क्या उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उनके लिए ठीक है, क्या नहीं है। वो इस चीज को नहीं समझते हैं। और उसमें कहा है और क्या नहीं करना चाहिए उनको समझ नहीं है इस चीज की। उन लोगों में जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनमें न तो पवित्रता है, वो अपने को पवित्र भी नहीं रखते हैं, न आंतरिक रूप से न बाहरी रूप से, न उचित आचरण, और न ही वो किसी के प्रति उचित आचरण करते हैं। उनका व्यवहार सही है। जैसे कहा था कि अभी उसमें बताया था कि ये ऐसे लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं और न ही सत्य पाया जाता है, और न ऐसे प्रवृत्ति के लोग सच बोलते हैं। तो ये आसुरी प्रवृत्ति के लिए कहा है और दिखाया है। आप देखिए नशा कर रहे हैं, आसुरी प्रवृत्ति के लोग ऐसे सारे दुर्गुणों को अपनाए हुए हैं। के बाद दिया है इसका 8वां श्लोक। इसमें असत्यम प्रतिष्ठं ते जगदाहुर्नीश्वरम अपर सपर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। आप देखिए भगवान के द्वारा की गई इतने सुंदर जगत की रचना का वो इस तरह से मजाक उड़ाते हैं ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग। ये कहते हैं जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है। आप सुन, इसका नियम किसी ईश्वर द्वारा नहीं हुआ है, वो ईश्वर द्वारा रचित इस सुंदर ऐसे
हाँ, आप सोचिए, एक तरह से हंसते हैं उस पर। आसुरी लोग यह नहीं सोचते कि यह दृश्य जगत की रचना ईश्वर ने किसी प्रयोजन से की है। उनका अपना सिद्धांत है, संसार अपने आप उत्पन्न हुआ। उनके लिए आत्मा तथा पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता। वे परमात्मा को स्वीकार नहीं करते। वे सोचते हैं कि सब कुछ स्वप्न मात्र है। इस कारण वे लोग ज्ञानार्जन करने की बजाय अपने स्वप्न लोक में अधिक उलझे रहते हैं। असुरों को संसार की सृष्टि के विषय में पूरा पूरा ज्ञान नहीं है, क्योंकि वे शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते और उसमें कहा है ज्ञान में विश्वास नहीं रखते हैं। इस कारण से कि इस संसार के लिए ये कहते हैं कि ये मिथ्या है, स्वप्न में जीते हैं, शास्त्रों को नहीं मानते हैं, उल्टा उसकी अवहेलना करते हैं। तो जब तक हम शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, तो हम सब चीजों के बारे में नहीं समझ सकते। लेकिन वो तो उनकी अवहेलना करते हैं, पढ़ना समझ तो ना तो दूर की बात है। तो इसलिए कहा है कि ये आसुरी लोग जो हैं ये इसमें विश्वास ही नहीं करते। बात यह है कि 9वें श्लोक में ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। जैसे दिखाया है यहाँ बम फोड़ दिया है किसी ने, तो ये लोग आविष्कार भी ऐसे करते हैं जिससे संसार का विनाश हो जाए। ऐसे अनुपयोगी चीजें, ना तो उससे उनका भला होता है न समाज का, उल्टा समाज का नुकसान होता है। ऐसा कहा है। आसुरी लोग ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं जिससे संसार का विनाश हो जाए। इसमें कहा है कि वो सोचते हैं कि प्रगति कर रहे हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार वे बुद्धिहीन हैं। वे इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक भोग करने का प्रयत्न करते हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ न कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। ऐसे भौतिक आविष्कारों को मानव सभ्यता का विकास माना जाता है। यह दुर्भाग्य की बात है। ऐसा कहा है, वो जो करते हैं वो सब अनुपयोगी, इसमें कहा है ना अनुपयोगी, उससे उनका भी नुकसान होता है और समाज का भी नुकसान होता है। इस चीजों के आविष्कार करते हैं। और इसका 10वें श्लोक में दिया है, कभी न संतुष्ट होने वाले, काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए, झूठी प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। ये आसुरी प्रवृत्ति वालों के लिए कहा है। वो कभी संतुष्ट नहीं होने वाले, काम का आश्रय लेकर और गर्व के मत, घमंड के साथ मिथ्या प्रतिष्ठा में, झूठी प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर, क्योंकि जो भौतिक जगत की जो भी वस्तुएं हैं वो स्थायी नहीं है, सब कुछ क्षणभंगुर है। एक क्षण है, दूसरे क्षण नहीं है। तो ये जो भी चीजें हैं सब भौतिक जगत में क्षणभंगुर है। इन वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। इन चीजों के द्वारा अपवित्र कर्म करते हैं ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। अपनी इंद्रियों को की इच्छा पूर्ति करना, अपनी इंद्रियों की तुष्टि करना ही वो कहते हैं कि यह मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। धन संग्रह अवैध ढंग से, गलत तरीकों से धन संग्रह करते हैं। वो सोचते हैं इस धन से वो सब कुछ पा लेंगे, सब कुछ कर सकेंगे, इसलिए गलत तरीकों से धन इकट्ठा करते हैं ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग। दूसरा, यहाँ 4 चीजों के लिए दिखाया गया है। जो भी भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है ये 4 चीजें वर्जित है। अवैध संबंध और जुआ खेलना, गैम्बलिंग और नशा करना, नशा और मीट खाना, ये 4 चीजें वर्जित है। 4 चीजें नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं ये इन्हीं चीजों में ज्यादा, वो इन चीजों को ज्यादा अपनाते हैं। इसके बाद दिया है इसका 13 से 15वें श्लोक में, आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास कितना धन है,
और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। यह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया। मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। ठीक है, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, इस तरह आनंद बनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। आसुरी प्रवृत्ति के लिए कहा गया है। ये इस तरह से अपने आप अपने मन से अपनी दुनिया रच लेते हैं, क्योंकि शास्त्रों को तो मानते ही नहीं है। पढ़ना दूर, उन्हें नकारते हैं। अपने मन से खुद ये करूंगा, धन संग्रह करूंगा, उस धन से मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ, इस तरह की इनकी भावना रहती है। और जो आसुरी लोगों की बात आती है तो 3 लोग यहाँ दिखाए गए हैं आसुरी प्रवृत्ति के। पहला है इसमें हिरण्यकश्यप, दूसरा है रावण, तीसरा है कंस। हिरण्यकश्यप, आप सोचिए कि इतना शक्तिशाली था हिरण्यकश्यप। इसके आधे शरीर को जब ये तपस्या कर रहा था, हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। जब तपस्या कर रहा था, इसके आधे शरीर को दीमक खा गई थी। इतनी कठिन तपस्या की इसने ब्रह्मा जी। ठीक है, ब्रह्मा जी से ऐसा वर मांगा जिससे ये अमर हो जाए। इसने वर मांगा कि ब्रह्मा जी से कि मुझे ना मनुष्य मार पाए, ना पशु, न दिन में न रात में, न घर में न घर के बाहर, और ना हाथ से न हथियार से। इस तरह से वर मांगा ताकि इसे कोई न मार पाए, ये अमर हो जाए हिरण्यकश्यप। और ब्रह्मा जी ने इसको वर दे दिया। इसका कार्य था अपने पुत्र प्रहलाद महाराज, देख रहे हैं हम कोट में, छोटे से बच्चे प्रहलाद महाराज को हर प्रकार से इसने मारने की कोशिश की, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। इसके पुत्र थे, असुर कुल में उन्होंने जन्म लिया था, लेकिन वो भगवान के भक्त थे बचपन से ही। तो इसने हर कोशिश की उनको मारने के लिए। जहर दिया, खौलती तेल की कढ़ाई में डाला, सांपों से कटवाया, पहाड़ से फेंकवाया, हाथी के पैरों के नीचे कुचला, और अपनी बहन होलिका, जिसको वरदान था अग्नि में न जलने का, उसकी गोद में बिठाकर इसने चिता में बिठा दिया। दोनों वरदान होने के बावजूद इसकी बहन होलिका जल गई और प्रहलाद महाराज भगवान का नाम लेते हुए उस चिता से बाहर आ गए। इस दुष्ट को मारने के लिए भगवान को नरसिंह रूप में आना पड़ा। भगवान नरसिंह रूप में आए इसको मारने के लिए, क्योंकि इसने कहा था ना इसे मनुष्य मार पाए ना पशु। भगवान ने ब्रह्मा जी के दिए गए वचनों की लाज रखी और नरसिंह रूप में आकर इसको मारा। हर चीज जैसा जैसा इसने मांगा था उसी प्रकार किया भगवान ने। पहले नरसिंह रूप में आए, फिर उसको घर में नहीं, घर के बाहर, घर के दरवाजे पर और अपने पैरों के ऊपर, क्योंकि इसने कहा था जमीन में नहीं, आसमान में नहीं, हाथ से नहीं, हथियार से नहीं, अपने नाखूनों से चीर कर उसको मारा भगवान ने। और इसी तरह ब्रह्मा जी के एक एक वचन को भी की लाज रखी और इसका वध किया हिरण्यकश्यप का। दूसरा है रावण। जब भगवान राम, सीता, लक्ष्मण पंचवटी में थी, जंगल में वनवास में थी 14 साल के, तो यहाँ सुर्पनखा आई थी। सुर्पनखा की नाक काट दी थी लक्ष्मण ने। उसके बाद उसने जाकर अपने भाई को बताया कि 2 लोग यहाँ हैं, 2 सन्यासी, इस तरह से करके उसने। और रावण आया सीता माँ को यहाँ से उठा के ले जाने के लिए। जब उसने देखा कि दोनों भाई हैं कुटी में, उनको नहीं ले जा पाएगा, तो उसने एक सोने का मृग इस कुटी के पास में छोड़ा, सोने का मृग, जिसे देखकर सीता माँ ने भगवान राम को कहा कि यह मृग बहुत सुंदर लग रहा है, अब इसको पकड़ के लाइए। मारने के लिए नहीं कहा, इसको पकड़ के लाइए आप। भगवान राम ने बहुत मना किया, वो नहीं मानी, तो वो चल दिए, भगवान राम चल दिए उनके पीछे। फिर उस जो मृग था, क्योंकि वो मायावी था, उसने ऐसी आवाज की कि लक्ष्मण को आना था, तो सीता माँ ने जबरदस्ती लक्ष्मण को भेजा। वो नहीं, भगवान ने कहा था लक्ष्मण को कि सीता माँ को अकेले छोड़ के मत आना, तो वो नहीं जाने वाले थे, तब इन्होंने जबरदस्ती भेजा। तब रावण ने जोगी का भेष बनाया, आप देखिए साधु के भेष में आया
और सीता माँ से कहा कि मुझे भिक्षा दो, मुझे भूख लगी है। जब वो भिक्षा लेकर आई तो धोखे से उनको उठाकर अपने पुष्पक विमान में रखकर ले गया रावण लंका। तो ये धोखे से, क्योंकि रावण भी कम शक्तिशाली नहीं था, और वो सीता माँ को लेके यहाँ से लंका चला गया। बहुत ही शक्तिशाली था रावण, और शिव जी का भक्त था, शास्त्रों का ज्ञाता था, शिव जी का भक्त था, और उसके मति देखे सीता माँ को एक सामान्य स्त्री समझकर ये उठाकर ले गया। तीसरा जो है यहाँ वो है कंस। जब देवकी वासुदेव का विवाह हुआ था तो कंस इनको छोड़ने जा रहा था, इनकी महल। तो ये आकाश मंडल से आवाज आई कि जिन्हें छोड़ने तुम जा रहे हो उनकी 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। तो इसने इसी समय देवकी को मार देना चाहा। आप देखिए, एक हाथ में तलवार है और दूसरे में उसके बाल पकड़े हुए। तो जब वसुदेव जी ने समझाया तब उसने छोड़ा उस समय। तो ये 3 जो हैं, ये इसमें 3 आसुरी प्रवृत्ति, 3 आपके सामने। उसके बाद इसका 16वां श्लोक दिया है। अनेक चित विभ्रांता मोह जाल समाप्रता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरके असुचो। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं, ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग, और नरक में गिरते हैं। इनका जो अंत है फिर नरक में गिरते हैं, ऐसा इसमें कहा गया। आसुरी व्यक्ति की इच्छा असीम बनी रहती है, बहुत है उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, हमेशा अपनी संपत्ति के बारे में सोचता रहता, और ऐसी जो कहा गया है ऐसी योजनाएं बनाता है जिससे उसकी संपत्ति का संग्रह बढ़ता ही जाए। इसी कारण वह किसी भी पापोन साधन को अपनाने में हिचकता नहीं, संपत्ति संग्रह किसी भी गलत कार्य से संपत्ति संग्रह करता है। यह नहीं जानता कि उसे जो लाभ हो रहा है वह उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल है। सामान्यतः ऐसा व्यक्ति स्वयं को परमेश्वर समझता है। ऐसे आसुरी व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रावण था। उसने कहा है लोगों के समक्ष ऐसी योजना प्रस्तुत की थी जिसके द्वारा वह ऐसी सीढ़ी बनाएगा जो पृथ्वी से सीधा स्वर्गलोक जाएगी, देवलोक जाएगी। ऐसी सीढ़ी बनाने का उसका मत था, क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली था रावण। एक बार उसने क्या किया, कैलाश पर्वत को ही उठा लिया। रावण इतना शक्तिशाली था, जबकि कैलाश पर्वत के ऊपर ये शिव जी थे, पार्वती जी थी, गणपति थे और नंदी भी था, शिव जी का वाहन, सब बैठे हुए थे। उसने पूरा पर्वत उठा लिया और उसको लंका ले जाना चाहता, तो भगवान ने देखा और उसको वहीं दबा दिया, नहीं तो शायद वो ले जाता। वो इतना शक्तिशाली हो गया था रावण के लिए, इसमें कहा गया है। इसके बाद इसका 18वां श्लोक है। अहंकारं बलदर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मा परदेहेषु प्रदिश्यन्तो अभयसूयिका। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। फिर आसुरी व्यक्ति के लिए कहा गया है मिथ्या अहंकार, झूठे अहंकार, बल और दर्प, घमंड और काम और क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति, क्योंकि परमात्मा सबके शरीर में, प्राणी मात्र के शरीर में विद्यमान है, तो उन भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। ऐसे जो आसुरी व्यक्ति हैं वो उस भगवान तक से ईर्ष्या करते हैं जो प्रत्येक प्राणी के अंदर है। इसके लिए कहा है एक आसुरी व्यक्ति का, और मैं आपको उदाहरण यहाँ और देती हूँ, वो है ये, इसका नाम है शिशुपाल। शिशुपाल एक आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति, और इसमें आता है वो है शिशुपाल। शिशुपाल असल में भगवान कृष्ण की बुआ का बेटा है। शिशुपाल भगवान कृष्ण की बुआ का बेटा है। जैसे भगवान कृष्ण की कुंती बुआ थी, वैसे ही उनसे छोटी ये शिशुपाल की माँ। तो शिशुपाल का जब जन्म हुआ, इसके 4 हाथ थे, 3 आंखें थी। शिशुपाल की जब इसका जन्म हुआ तो इसको त्यागने जा रहे थे माँ बाप कि ऐसे बच्चे को कैसे पालेंगे ऐसे।
तो जैसे वो लोग इसको लेके जाने लगे, आकाश मंडल से आवाज आई, आकाशवाणी हुई कि किसी व्यक्ति के गोद में इसको बिठाने से इसके ये जो 2 हाथ है पालतू, ये भी निकल जाएंगे, तीसरी आंख भी निकल जाएगी। तो फिर जितने लोग थे घर में, सबकी गोद में इसको बिठाया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंत में इसको भगवान की गोद में रखा, तो इसके वो 2 हाथ भी गायब हो गए, तीसरी आंख। साथ ही उस आकाश मंडल से जो आवाज थी, उसने ये भी कहा था, जिसकी गोद में इसके ये 2 हाथ और 1 आंख निकलेगी, वही इसका वध करेगा, ये भी कहा गया था। तो भगवान की माँ, भगवान की बुआ शिशुपाल की माँ आई, भगवान को हाथ जोड़कर कहा कि तुम इसको मारना मत। भगवान ने बुआ को वचन दिया, बुआ जब तक ये 100 पाप नहीं करेगा, मैं इसको नहीं मारूंगा। जिस दिन इसके 100 पाप पूरे हो जाएंगे, उस दिन मैं इसका वध करूंगा। और शिशुपाल हमेशा भगवान की बेइज्जती करता रहा, हमेशा उन पर हंसता था, हमेशा उनको ग्वाला कहकर पुकारता था। भगवान चुप रहते थे और वो सब जुड़ता जा रहा था, जो जो बदतमीजियां वो भगवान के साथ करता था। क्योंकि हर जगह पर जहां भी जैसे उसको भगवान दिखेंगे, ये ग्वाला और ये कह के उनकी उनकी मजाक उड़ाता था, हंसता था उनके ऊपर। शिशुपाल का भगवान से नाराज होने का एक और कारण था। वो कारण ये था कि रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल से होने जा रहा था। यहाँ तक कि शिशुपाल बारात लेके रुक्मिणी के घर आ चुका था। रुक्मिणी जी के भाई रुक्म ने ये शादी ठहराई थी। पहले जमाने में बारात लंबा रहती थी घर में आकर, तो इसकी बारात आ चुकी थी रुक्मिणी जी के घर, और रुक्मिणी जी इससे शादी नहीं करना चाहती थी, वो भगवान से शादी करना चाहती थी। तो जब उसकी बारात आ गई, तो रुक्मिणी जी ने एक ब्राह्मण को एक पत्र लिखकर द्वारिका भेजा, क्योंकि उन दिनों और साधन नहीं थे। एक पत्र लिखकर एक ब्राह्मण को द्वारिका भेजा रुक्मिणी ने। तो इस पत्र को हरण निमंत्रण भी कहा जाता है। रुक्मिणी ने जैसा जैसा भगवान को बताया कि आप आइए और मंदिर में मैं पूजा करने आऊंगी, मंदिर से आप मुझे उठाकर ले जाइए। मतलब रुक्मिणी ने खुद अपने हरण के लिए निमंत्रण भगवान को भेजा, तो इसको हरण निमंत्रण भी कहते हैं। तो भगवान ने जब वो ब्राह्मण पत्र लेके भगवान के पास गया, भगवान आए, जैसे जैसे रुक्मिणी जी ने बताया था, वो मंदिर में आई पूजा के लिए, और भगवान के रथ में बैठकर वो द्वारिका के लिए चलेगी। जब भी ऐसी स्थिति आती है तो युद्ध होता है। तो यही सोच के बलराम जी भगवान के पीछे पीछे सेना लेके आए थे। तब उनका और शिशुपाल का और रुक्म का इनका युद्ध हुआ, और द्वारिका जाकर भगवान ने फिर रुक्मिणी जी से शादी की। एक ये भी कारण था शिशुपाल का भगवान से चिढ़ने का, भगवान से नाराज होने का, क्योंकि रुक्मिणी की शादी उससे होने जा रही थी, और उसका कहना है कि भगवान उसको हरण करके ले गए। तो ये भी था। तो हमेशा वो उनको ऐसे कहता था, ग्वाला और अपशब्द कहता था। आज भी क्या हुआ कि इनका ये युधिष्ठिर के यहाँ यज्ञ, युधिष्ठिर के यज्ञ में शिशुपाल भी आया, भगवान है पहले से, और भगवान ऐसे बैठे हुए हैं उसमें। तो कहता है, आते ही कहता है, इस ग्वाले को सबसे ऊंचे आसन में किसने बिठाया, जैसे उसका स्वभाव था शिशुपाल का। फिर उसने एक और शब्द भगवान को कहा, तो भगवान का सुदर्शन चक्र आया उनके हाथ से और इसकी गर्दन अलग कर दी। उसमें भगवान ने कहा कि ये तेरा 100वां पाप था। मैंने बुआ को वचन दिया था कि जब तक ये 100 पाप नहीं करेगा, मैं इसका वध नहीं करूंगा। ये तेरा 100वां पाप था, अब मैं तेरा वध कर रहा हूँ। और शिशुपाल को भगवान ने मार दिया। ये मतलब चौथी दुष्कृति कही आप इसमें। उसके बाद इसका 19वां श्लोक में है, जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं और निर्दयी हैं और नराधम है। मनुष्यों में अधम जो है उसको नराधम कहते हैं। उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। भगवान कह रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं भवसागर में डालता रहता हूँ। भवसागर इस भौतिक जगत रूपी सागर में, तो इससे वो नहीं निकल सकते हैं, और यही योनियों बदलती हैं, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े मकोड़े, इसी भौतिक उसमें कहा है। क्योंकि वो लोग ईर्ष्यालु, ईर्ष्या करते हैं, क्रूर हैं, निर्दयी हैं, औरों को कष्ट देते हैं, जानवरों को मारते हैं, नराधम है। नर मतलब मनुष्य, अधम मतलब सबसे नीचे, तो नराधम है। उनके लिए भगवान कह रहे हैं विभिन्न आसुरी योनियों में
इन्हीं योनियों में वो घूमते रहते हैं, इसी भौतिक जगत रूपी भवसागर में। यहाँ से वो कभी नहीं निकल पाते हैं, इसमें कहा। फिर कहा है इसके, हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बार बार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। धीरे धीरे आप सोचिए कि मनुष्य से पशु, फिर पक्षी, फिर कीड़े मकोड़े, इस तरह से जो नीचे से नीची जो योनियां है, 84 लाख योनियां, उन्हीं में ऐसे लोग चक्कर काटते रहते हैं। जो अधम गति, नीचे से नीचे गति को वो प्राप्त होते हैं, और कभी भी ऐसा व्यक्ति भगवान तक नहीं पहुंच पाता। भगवान तक तो भगवान का भक्त पहुंचता है, आसुरी व्यक्ति कभी नहीं, और बार बार यही जन्म ग्रहण करेंगे, 84 लाख योनियों के उसमें चक्कर काटते रहेंगे, ऐसा इसमें कहा गया। इसके बाद दिया इसका 21वां श्लोक, इसमें त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस् तथा लोभस् समाधेयतं त्यजेत। इस नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। इस नरक के प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। इसमें कहा है, यहाँ पर नरक के 3 द्वारों का वर्णन किया गया है, जो है काम, क्रोध, लोभ। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो उसे क्रोध आता है तथा लोभ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे। इन तीनों का परित्याग किए बिना इस भवबंधन से मुक्ति की संभावना ही नहीं रह जाती है, क्योंकि ये तीनों जो है, काम, क्रोध, लोभ, हमें भौतिक जगत की ओर खींचते हैं, भौतिक बंधन की ओर खींचते हैं, और जो इनको पूरा करने में जो लगा रहता है, वो कभी भी इस बंधन से मुक्ति नहीं पाएगा। जिसे इस बंधन से निकलना है, उसको इन तीनों शत्रुओं का त्यागना है, और इनको त्यागना आसान नहीं है। हम अगर भगवान की भक्ति करने लगेंगे तो हम धीरे धीरे ये सब चीजें दब जाएंगी या हमारे बस में आ जाएंगी। एकमात्र उपाय है भगवत भक्ति, नहीं तो हम किसी भी कृत्रिम साधन से इन तीनों को बस में नहीं कर सकते। इन तीनों को क्या, हम अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर सकते हैं। उसका एकमात्र उपाय है भगवत भक्ति। यहाँ इसके बारे में दिखाया, ये लोभ है, लोभ के लिए कहा है, ये काम, क्रोध इसमें यहाँ है। इसके बाद व्यक्ति जब ये पार कर जाता है तो फिर वो आ जाता है सतोगुण में। सतोगुण में जब व्यक्ति आ जाता है, फिर उसको गुरु की आवश्यकता है। गुरु के निर्देशन से एक एक सीढ़ी चढ़ता हुआ वो भगवत धाम तक जा सकता है। तो ये उपाय है भगवत भक्ति के द्वारा, और कोई उपाय नहीं इसमें। इसके लिए दिया है 22वें श्लोक में, एतेर विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रीभिर्नरः आचार्यात्मनः श्रेयस्तो यान्ति पराम गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है, और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। वो व्यक्ति जो इन तीनों को बस में कर लेता है, इन तीनों नरक द्वारों से बच जाता है। बचेगा कैसे? जब वो इन्हें बस में कर पाएगा। वहां आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है, क्योंकि वह भगवत भक्ति की राह में जा रहा है, तभी यह संभव है। नहीं तो ये हमें, ये जो तीनों गुण हैं, ये हमें नरक में खींच के ले जाएंगी। अगर हमें इनसे बचना है, इन्हें बस में करना है, तो भगवान की भक्ति के द्वारा हम इनसे बच सकते हैं। और इस प्रकार क्रमशः जो इससे बच जाएगा, भगवान की भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो वो कल्याणकारी कार्य करता है। इसमें कहा है आत्म साक्षात्कार के लिए, और इस प्रकार क्रमशः धीरे धीरे परम गति को प्राप्त होता है। भगवान की भक्ति करता हुआ भगवत भक्ति की ओर आगे बढ़ता है, इसमें कहा है। और अगर वो निपुण हो गया, वो परम भक्त बन गया भगवान का, तो उसको परम गति भी प्राप्त हो सकती है, या वो भगवत धाम भी जा सकता है। इसके बाद इसका 23वां श्लोक दिया है, यह शास्त्र विधि वृत्सज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम वा
प्राप्नोति न सुखम न पराम गति, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति प्राप्त हो पाती है। यह फिर वही आसुरी स्वभाव के लिए कहा गया है कि जो, क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं उनके नियमों के अनुसार अगर हम उनको मानते हैं तो हमारा ये जीवन भी सुधरता है, आने वाला जीवन भी संवारते हैं, क्योंकि शास्त्रों में एक एक चीज के बारे में समझाया गया, एक एक जैसे आदेश दिए हैं, जैसे भगवत गीता है इसमें जैसे निर्देश दिए हैं, अगर हम उन्हीं निर्देशों को मानते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम अपना दोनों जीवन संवारते हैं, इस जीवन को भी आने वाले जीवन को भी। अगर इनकी अवहेलना करता है जो और मनमाने ढंग से कार्य करता है, अपने मन के अनुसार अपनी सनक के अनुसार कार्य करता है, वैसे व्यक्ति को न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति, कुछ भी प्राप्त नहीं होता, उल्टा वो धीरे धीरे अधम गति से अधम गति को जाता है, ऐसा समझाया गया है। और यहाँ वही चार चीजें जो नहीं करनी चाहिए वही दिए हैं, मीट खाना, जुआ खेलना, नशा करना, गलत संबंध, ये चीजें जो दी हैं ये इन चीजों के लिए। लेकिन वो जो अधम प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो इन सब चीजों को अपनाता है। इसके बाद इसका 24वां श्लोक दिया है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ति कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमि हर्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि हमारे शास्त्रों के विधान क्या है हमारे लिए, उन विधानों के अनुसार हमारा क्या कर्तव्य है, उसी कर्तव्य को कहा गया है, उसी जो हमारे कर्तव्य उसमें दिए गए हैं, जो विधान हमारे लिए बनाए गए हैं, हम उनको मानते हुए उनको समझते हुए आगे बढ़े, उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, उन्हीं विधि विधानों के अनुसार हमें कर्म करना चाहिए जिससे हम क्रमशः ऊपर उठ सके। ऊपर उठने का मतलब है इस भव सागर से निकलने की कोशिश कर सके, भगवान की भक्ति में धीरे धीरे हम आगे बढ़े, क्योंकि लक्ष्य वही है। जब तक भगवान की भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ेंगे हम इस भौतिक जगत में ही रह जाएंगे, इस भौतिक बंधन में ही रह जाएंगे, बार बार यही शरीर बदलेंगे। इसलिए हम विधि विधानों को, शास्त्रों में दिए गए निर्देशों के अनुसार विधि विधानों को मानते हुए उन पर चलते हुए धीरे धीरे हम आगे बढ़े तो हम इस भव सागर से निकलने की कोशिश करेंगे। यहाँ दिया है कि ये संदीपनी मुनि है, ये गुरु है, तो आप सोचिए भगवान तो सबके गुरु हैं, पूरे संसार के गुरु हैं, ब्रह्मांड के गुरु हैं, लेकिन वो हम लोगों के लिए या मनुष्य जीवन के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए संदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए हैं, जबकि उनको इसकी आवश्यकता नहीं है, सबके गुरु तो वो हैं, लेकिन एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए भगवान और बलराम संदीपनी मुनि के आश्रम में गए। और इस अध्याय के लिए प्रभुपाद जी ने कुछ कहा है, शास्त्रों में वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बुद्धिजीव में होते हैं। शास्त्रों में 4 दोष नहीं पाए जाते हैं जो बुद्धिजीव के लिए होते हैं। उसमें एक तो है कि अपूर्ण इंद्रिय, हाँ, जैसे मनुष्य की इंद्रियां पूर्ण नहीं होती। दूसरा कपटता, थोड़ा बहुत कपट सब में होता है, त्रुटि करना, गलती करना। चौथा मोहग्रस्त होना। ये जो 4 त्रुटियां हैं ये मनुष्य में पाई जाती हैं, ऐसा कहा है। इन 4 दोषों के कारण बुद्धिजीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है, क्योंकि विधि विधान जो बनाए जाते हैं ऐसे व्यक्तियों के से नहीं बनवाए जाते हैं जिनमें ये 4 त्रुटियां होती हैं, अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। इसमें कहा है बनाने के लिए अयोग्य होता है व्यक्ति। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्रों में होता है, जो इन दोषों से परे हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार किए जाते हैं।
इसमें कहा है शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वो भाग्यशाली माना जाता है। तो इसके लिए कहा है यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले। मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, सतोगुण से फिर वैष्णव के उसमें जाता है। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। गुरु की सहायता से भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने में या आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में सहायता मिलती है, ऐसा इसमें दिया है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे बहुत कृष्ण। सुंदर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु जी कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। जी 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 माता जी, जी माता जी। हरे संदीप कृष्ण। रावत प्रभु जी हैं। संदीप प्रभु जी, हरे कृष्णा, अपना प्रश्न रखिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे संदीप प्रभु, कृष्णा। रखिए अपना प्रश्न प्रभु। जी आपने बताया था कि यहाँ पे मतलब कुछ आसुरी जो लोग होते हैं, आसुरी टाइप के व्यक्ति, जी तो वो अगर दान देते हैं और यज्ञ करते हैं तो इसमें गलत क्या है? प्रभु जी गलत नहीं है, लेकिन नहीं, वो आप सब वो अपने घमंड में करते हैं। वो दान देते हैं, कम देते हैं, लेकिन देते हैं। जो दान करते हैं वो जिस चीज को, जिस पैसे को, जिस पूंजी को, वो उनका गलत ढंग से कमाया होता है, अपराध प्रवृत्ति से कमाया होता है, इसलिए उससे उनको कोई फल नहीं मिलता है। जी प्रभु जी बताया ना इसमें कि वो किसी भी गलत तरह से पैसा इकट्ठा करते हैं, संपत्ति संग्रह करते हैं। जी प्रभु। और इस तरीके से पैसे कमाए से यज्ञ करना भी गलत है? प्रभु जी यज्ञ करने से जो फल मिलता है उसकी प्राप्ति उनको नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो जिस पैसे को उसमें खर्च कर रहे हैं वो गलत, मतलब आप सोचिए वो आपराधिक तरीके से कमाया गया, वो शुद्ध नहीं है। जब यज्ञ करते हैं तो उसके लिए हर चीज शुद्ध होनी चाहिए ना। जी यस, जी, जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मीनाक्षी माता जी, मीनाक्षी माता जी अपना प्रश्न हरे रखिए कृष्ण माता जी। प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्ण बोले माता जी। बोले माता। ये कल वाला जो वर्ष था उससे है, पूछ सकती हूँ? बोलिए बोलिए माता बोलिए। 15 15.16 वाला है। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। जी भौतिक जगत में प्रत्येक जीव, ये वाला हाँ मेरे को समझ में थोड़ा नहीं जी आया। जी और माता जी 15.17 वाला भी, उसके नेक्स्ट वाला, जी जिसमें बताया गया है कि इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो जी साक्षात अविनाशी है और इन तीनों लोकों में प्रवेश करके करके सबका पालन करते हैं। हाँ, जी माता जी। ये जो दो पहला, में जी पहला जो आपने पूछा माता जी वो है च्युत अच्युत, हाँ, क्षर और अक्षर। उसमें क्या है, जो इस भौतिक जगत में है सब नष्ट होने वाला है। च्युत है, क्षणिक है, ठीक है, सब कुछ नष्ट होने वाला है। जो न विलय होने वाला है, नष्ट होने वाला है, वो च्युत है, क्षर है। और दूसरा है अच्युत, अक्षर, जो अविनाशी है, जो नष्ट नहीं होने वाला, जिसका विलय नहीं होने वाला। ये दोनों चीजें उल्टा है, ठीक है। तीसरा आपने पूछा था कि इस भौतिक जगत, जैसे परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक प्राणी के अंदर परमात्मा रूप में, परमात्मा के, भगवान के अंश रूप परमात्मा रूप में प्रत्येक प्राणी के अंदर स्थित है, सबकी पालना कर रहे हैं। आप सोचिए तीनों लोकों में वो सबके पालनहार है, ऐसा कहा गया है। वो परमात्मा रूप है भगवान का। जी माता जी। जी तो यहाँ पे क्या परमात्मा मतलब कृष्ण जी को दर्शाया गया है कि जो तीनों लोगों से होके गए हैं माता जी, और सब कुछ जो पालन कर जो क्योंकि भगवान ही हम सबके पालन करता है। हाँ, हम सबके पालनहार वही है, वही हमें भोजन कल दिखाया था ना, वही हमें अन्न भोजन दे रहे हैं। यहाँ तक कि उसको पचाने के लिए जो अग्नि चाहिए वो भी वो प्रदान कर रहे हैं। और उन्हीं का अंश रूप परमात्मा हम सबके अंदर स्थित है, हर एक के आत्मा के साथ स्थित है सबके अंदर।
यह हमारे हृदय की तरफ लेफ्ट साइड में, ठीक है, दोनों हैं। और वो परमात्मा हमारे के द्वारा किए गए कर्मों के साक्षी गवाह हैं। जो भी हम अच्छा बुरा कर रहे हैं माता जी, वो नोट कर रहे हैं, क्योंकि उसके अनुसार हमें अगला शरीर मिलेगा, अगला जीवन मिलेगा, अगले जीवन में आने वाला सुख दुख सब निर्भर करता है हमारे द्वारा किए गए कर्मों पर। और उनके साक्षी हैं जो हम कर रहे हैं, कर्मों के साक्षी हैं, गवाह हैं परमात्मा जो हमारे अंदर स्थित। जी माता जी, वो हिसाब रख रहे हैं इस सब का। जी माता जी, इसमें एक एग्जाम्पल है जी, कि मतलब कृष्ण जी वो जो 16,000 108 थी, हाँ 108 जी हाँ जी 108, जी। उसके मतलब उससे वो कनेक्टेड कैसे है? माता जी मैंने कल बताया था, आप कि कल हम नहीं हम नहीं थे जी, मैं सुनिए सुनिए, हाँ, वो जो 16,100 वो राजकुमारियां थी, पहले 16,100 राजकुमारियां थी। वो एक भौमासुर का नाम का राक्षस था, वो सब जगह से जाकर राजकुमारियों को लाकर एक महल में बंद कर देता था, रख देता था उसमें, ठीक है। और वो इतना शक्तिशाली था कि जिन राजा की बेटियों को वो ला रहे थे, राजकुमारियों को, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, इतना शक्तिशाली था वो। जब ये बात भगवान को पता लगी, वो आए उन्होंने वध किया उसका, भौमासुर का, और उन सबको आजाद किया। 16,100 राजकुमारियां थी उस महल में, उनको आजाद किया। उनको कहा अपने अपने राज्य का एड्रेस दो, मैं तुमको वहां भिजवाऊं सबको, सब जगह से जो आई हैं। तो उन राजकुमारियों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा अब हम अपने घर नहीं जा सकती हैं, क्योंकि हमको उठाकर ये भौमासुर लाया है, राक्षस लाया है, हम बदनाम हो गई हैं। अब हम सबको आपसे शादी करनी है। 16,100 राजकुमारियों ने भगवान को कहा हमें आपसे शादी करनी। तब भगवान ने अपने को 16,100 रूप में खड़ा किया। 16,100 भगवान ने अपना विस्तार किया 16,100 रूप में। हर राजकुमारी के साथ भगवान कृष्ण खड़े थे। तब उन सबको लेकर वो द्वारिका गए, तब उन्होंने उन सब से विवाह किया, और हर पत्नी के साथ भगवान हमेशा थे। जी माता जी, जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बीना माता जी। हरे कृष्ण बीना माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी बोलिए। माता जी, आपने जो अभी आज आसुरी और देवी देव गुणों वाले का वर्णन किया है, उसमें एक चीज बताइए। आपने कहा कि आसुरी व्यक्ति जो होते हैं वो माँ के गर्भ से ही वो चीजें सीख के आते हैं। सीखने नहीं माता जी, उनमें वो गुण तब से होते हैं, बाद में नहीं आते हैं। उनमें वो चीजें होती हैं पहले से, तब से होती हैं जब से वो गर्भ में होते हैं। तो इसका मतलब इसका मतलब माता जी पिछले जन्म में वो ऐसे कर्म करके आए हैं कि वो इस प्रवृत्ति को साथ लेकर आए। क्योंकि हमें जो कुछ इस जन्म में मिलता है वो हमारे पिछले जन्म के किए गए कर्मों के फल हम भोगते हैं ना माता जी। क्योंकि वो उसमें पहले उसमें कहा है तब से होते हैं उनमें ये आसुरी गुण, और जैसे जैसे वो बढ़ते हैं ये चीजें बढ़ती जाती हैं, ऐसा लिखा है भगवत गीता। जी माता जी। एक चीज और थी कि कल हमने जब परीक्षित राजा का पढ़ा था कि मैंने आज भागवत में ये पढ़ा, मुझे क्लैरिटी चाहिए। भागवत में मैंने ये पढ़ा, उन्होंने ये कहा था कि जब अश्वत्थामा ने तीर चलाया था, ब्रह्मास्त्र शुरू मारा था, ब्रह्मास्त्र चलाया था, तो उत्तरा के घर में परीक्षित की उस समय मृत्यु हो गई थी। नहीं माता जी, मृत्यु हो गई नहीं, उससे हो सकती थी माता जी। देखिए जो मैंने पढ़ा मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो उसमें क्या उन्होंने कहा कि अंगूठे के जितना छोटा सा रूप उस परीक्षित राजा ने, जब उनकी मृत्यु हो रही थी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से, हो रही थी, फिर भी ठीक है माता जी, हो गई थी नहीं, हो रही थी बोलिए। हो रही थी। जी तो माता, उन्होंने देखा कि एक अंगूठे के जितना दिव्य प्रकाश उनको दिखाई दिया, जो बहुत ही रोशनी वाला था। जी माता और उन्होंने उसके गर्भ में उस बच्चे के चारों तरफ चक्र लगाने शुरू कर दिए। तो जैसे जैसे वो चक्र लगा रहे थे तो ब्रह्मास्त्र का जो
क्या असर था वो कम होता जा रहा था, खत्म होता जा रहा था। जी माता तो जी, ये ठीक है? जी बिल्कुल सही है माता जी। ये मत कहिए कि मृत्यु हो गई थी, हो रही थी, होने वाली थी, हो जाती, जी। हो जाती। अच्छा। जो वो अंगूठा आप कह रहे हैं, अंगूठे के रूप में भगवान अंदर गए, गर्भ में जी, गए, जी। उतर आके जी जी। वो हाँ, जो हाँ। आप कह रहे हैं, वो इतना छोटा रूप लेकर भगवान गए और उतरा के गर्भ में, और उन्होंने रक्षा की परीक्षित महाराज की। जी जी माता जी, जी जी, धन्यवाद माता अगर जी। नहीं होता तो मर जाना था उन्होंने। जी माता जी, जी, क्योंकि वो हरे तीर मार कृष्ण चुका माता था, जी। तीर मार चुका था। जी माता जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। जी हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण हरे माता हरे जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा पुष्पेंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा पुष्पेंद्र बघेल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पुष्पेंद्र बघेल प्रभु, हरे कृष्णा। दूसरा ले अपने आप लीजिए को प्रभु, अनम्यूट करिए प्रभु। वो नहीं कर पा रहे, दूसरा जी ले लीजिए। जी जी। पूनम माता जी, हरे कृष्णा पूनम माता जी, हरे कृष्ण पूनम प्रभु माता जी जी। अपना हरे प्रश्न कृष्णा, रखिए। हरे जी कृष्ण जी, माता जी। जी माता। हरे कृष्णा, बोले माता। मेरा सवाल ये था कि जैसे आज आपने बताया कि सन्यास को सबसे ऊपर रखा गया है, जी माता। तो क्या जैसे उसमें रहते हुए भी अगर कोई सन्यास ले ले तो वो ऊपर रखा जाएगा, क्योंकि वो तो अपने माता जी, कर्तव्य से छूट माता जाएगा जी इससे। गृहस्थ आश्रम वाले भी संन्यास लेते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी पहले गृहस्थ थे, जी फिर उन्होंने संन्यास लिया बाद में। नहीं, और कृष्ण भगवान ने ये भी कहा है ना कि अपने मतलब कर्तव्यों को नहीं छोड़ना बिल्कुल चाहिए। एक बिल्कुल माता जी, चैप्टर में आप बता रही लेकिन थी। लेकिन माता जी, कोई भी जो है ना, वो जी अपने कर्तव्य से भागकर ऐसे संन्यास नहीं लेता है। जी वो ये उसके कर्तव्य करीब करीब पूरे हो चुके होते हैं, वो जी उनको अपने जैसे पुत्र को सौंप के या भाई को सौंप के करके तब वो लोग संन्यास लेते हैं। अभी जी भी जी। इस्कॉन में तो अभी भी सन्यासी है माता जी, हाँ, लेकिन जैसे वो कल ग्रस्त प्रभु नहीं है। जी। वहां जी जो भी सन्यासी है माता जी, वो ग्रस्त नहीं है, पहले ब्रह्मचारी है, आजीवन ब्रह्मचारी रहते हैं वो। उनमें जी से कुछ फिर बाद में सन्यास लेते जी। हैं। हाँ, तो लेकिन मैं ग्रस्त यही, लोगों ने भी लिया है माता जी, ग्रस्त लोगों ने भी लिया गृहस्थ लोगों ने जैसे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, है। जी जी जी, तो जी उसको तो माता जी, छोड़ के संन्यास लेना उचित नहीं होता है नहीं पूरा। लेते हैं माता जी, ऐसे लेते नहीं है। आपने देखा होगा, अभी तो ये कलयुग में तो संन्यास लेना वर्जित है। वैसे अच्छा। कलयुग में वर्जित है, पहले उसमें युगों में लेते थे। लेकिन जी जी इस्कॉन के कुछ कुछ लोग लेते हैं माता जी, लेकिन वो आजीवन ब्रह्मचारी होते हैं। वो जी अपना घर सब कुछ जॉब वॉब पहले ही छोड़ चुके होते हैं। वो जी ब्रह्मचारी होते हैं लंबे समय से, तो जी। आखिरी में वो कुछ उनमें से कुछ ले लेते हैं संन्यास। जी जी माता जी, थैंक यू माता जी। पूनम हरे मा- कृष्णा माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पूनम माता जी, संन्यास जो है सबसे उच्च जो है ना स्तर होता है। जी जी। उससे पहले वानप्रस्थ होता है। वानप्रस्थ ही बहुत है माता जी, संन्यास ये तो बहुत कुछ है। लेकिन प्रभु जी लेकिन वानप्रस्थ के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है इसके जी जी बारे में। जी, वानप्रस्थ यानी भौतिक चीजों से अपने आप को जो है ना दूर अलग करना। कर रखना। मुक्ति, जी। हाँ, मुक्ति। अच्छा। लेकिन माता उसके जी दोनों, उसके बाद इसमें संन्यास हो गया। माता जी कलयुग में दोनों चीजें वर्जित है, क्योंकि अच्छा। व्यक्ति जंगल में जाकर तपस्या नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये सुविधाएं जी नहीं। जी पहले ये सुविधाएं थी, जी अभी ये जी सुविधाएं नहीं है। अभी जी। कोई जंगल में तपस्या करने गया, वो लौटेगा ही नहीं, ऐसी लौटेगा ही परिस्थितियां हैं। नहीं। तो जी कलयुग में दोनों चीजें वर्जित है माता, जी बस। वानप्रस्थ भी संन्यास भी। जी जी, थैंक यू माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। मीनाक्षी माता जी, आपकी उत्सुकता ज्यादा है। हाँ माता जी हाँ, पूछिए, हरे अपना प्रश्न कृष्ण। पूछिए। हाँ प्रभु जी। माता जी हरे कृष्ण। हरे आपसे पूछना था प्रभु जी कि आप उस दिन बोल रहे थे कि छोटे बच्चों के लिए वो ये आता है ना डिजिटल काउंटिंग। छोटे बच्चों के लिए नहीं माता जी, मैंने तो बड़े बोला बच्चों। था हाँ महामंत्र जाप हाँ के लिए जो है ना काउंटर बोलते हैं उसको, एक काउंटिंग छोटा सा मशीन होता है। वो मैंने क्या बोलते हैं उससे? इसलिए बोला था कि शायद किसी माता जी प्रभु जी ने पूछा था कि वो मैं जो है ना पीरियड के टाइम पे वो महामंत्र का जो है ना माला यूज कर सकता हूँ या नहीं। तो इसलिए मैंने बोला था कि उस समय आप जो है ना वो काउंटर का यूज कर सकते हैं। लेकिन तो उसे माता जी ने तो काउंटिंग क्लियर मशीन कर बोलते दिया, हैं। कल प्रभु जी ने भी बोला। हाँ, हाँ हाँ काउंटिंग मशीन बोलते हैं। लेकिन हरे हाँ। कृष्ण माता जी, कल तो प्रभु जी ने क्लियर कर दिया ना नहीं कि नहीं आप उसके लिए माला नहीं कर प्रभु सकती जी। हैं। हाँ नहीं नहीं। आराम से मैं हाँ रोज बताती हूँ आपको, माला कर सकते हैं, भागवत नहीं भगवत नहीं। गीता पढ़ सकते हैं, हाँ हाँ कोई वो नहीं नहीं। नहीं प्रभु जी। माता जी एक्चुअली बच्ची छोटी है ना, तो उसके जी लिए लेना था।
तो वो माता जी कर मंदिर रही है। में मिल जाएगा, हाँ, कहीं हाँ। भी मंदिर में मिल जाएगा, इस्कॉन मंदिर में मिल जाएगा? मिल जाएगा माता जी, और बाहर भी मिल कहीं से जाएगा, मिल जाएगा माता जी, कहीं से। बाहर भी मिल जाएगा। बहुत इजी है माता जी। जी अच्छा अच्छा, जी। ठीक है ठीक है, धन्यवाद आप प्रभु ऐसे जी, हरे समझिए कृष्ण। जैसे हमारा हाँ डिजिटल रिस्ट वॉच होता है ना, हाँ जैसे हाँ हाँ डिजिटल हाँ रिस्ट वॉच होता है, हाँ हाँ। किसी भी शॉप से मिलता है, आप उनसे बोलेंगे कि मेरे को एक डिजिटल काउंटर दे दीजिए जिसमें काउंटिंग का आता है, वो दे देंगे आपको। अच्छा, कोई भी ठीक दे है देगा, ठीक। आपके पास जो शॉप होगा वो दे देगा आपको। हम्म। हरे कृष्णा धन्यवाद माता जी। धन्यवाद, जी हरे जी कृष्णा हरे जी कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। आज का प्रश्न संपन्न हुआ माता जी, अब जी आपकी माता आज्ञा। जी, प्रभु जी जी, कल मिलते हैं, फिर कल मिले जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे जैसी कृष्णा। आज्ञा माता। आपको कोटि हरे कोटि कृष्णा, नमन माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, कल मिलते हैं। आ, दीपा माता जी है एक, बहुत लास्ट में। माता जी थोड़ा रेज हैंड पहले किया करें। चलिए चलते चलते आपका ले लेते हैं संशय। दीपा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम हरे थोड़ा कृष्णा। लेट हो गए, मेरे को पता है, पर मेरा क्वेश्चन थोड़ा जरूरी कोई था। बात नहीं। मैं बोल रही हूँ, तो मैं ना अभी मेरा फुल टाइम है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, परसों मेरा ऑपरेशन है। तो मैंने ये सुना है, पूरे जितने दिन से चल रहा है मैंने पूरा सुना है, पर मैं क्विज नहीं कर पा रही हूँ। तो आफ्टर मेरे ऑपरेशन अगर मैं कर पाऊँ तो वो पॉसिबिलिटी है क्या? माता जी क्विज का जो है, सिर्फ एक ये है, क्विज जो है ना हमारी एबिलिटी को चेक करने का एक जो है ना जरिया है। क्विज ऐसा जरूरी नहीं है। हमारा सबसे पहला जरूरी है माता जी भगवत भक्ति, ठीक है ना। हमारा उद्देश्य है कि भगवान के रास्ते पे चलने में रुचि हो, ठीक है माता जी। अगर इफ एनी 1%, वैसे मैं कोशिश करूंगा, आप जो है ना इसको 25 को ये हमारा कोर्स कंप्लीट होता है, तो आई थिंक ये 28-29 तक जो है ना क्विज का हम ऑप्शन रखेंगे। फिर भी अगर आप सक्षम नहीं हो पाती माता जी, तो जरूरी है आप अगले क्लास ज्वाइन करिए, उसमें आप क्विज कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है माता जी। वैसे हम रखेंगे इसको, कब तक आप जो है ना फ्री हो जाएंगे उधर से। अच्छा, नहीं मैं इसलिए पूछ रही थी ना प्रभु जी कि अगर मेरे को इसके बाद वाला लेवल ज्वाइन करना है, तो आप लोगों ने कहा था कि आपके पास इस अभी वाले का 18 दिन का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, इसलिए मैं पूछ रही थी। माता जी हम अवेलेबल हो जाएगा सर्टिफिकेट। आप जो है ना अभी फिलहाल जो है क्विज का, आप मेरा नंबर मैं आपको देता हूँ, आप मुझे पर्सनली भेजिए। अगर हो सकता है तो आप जो है ना क्विज अभी, अगर पॉसिबिलिटी है तो अभी कर लीजिए, अभी भी हो सकता है वो क्विज, मतलब अगर सारे दिन का पॉसिबिलिटी एक है साथ तो। हो सकता है? हाँ 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 हाँ, हो जाएगा, अभी हो जाएगा। अभी कुछ माता जी ने किया है ना, उन्होंने कर लिया है क्विज, उनका सर्टिफिकेट भी आ गया है, तो आप कर सकती हैं वैसे। अच्छा, अगर पॉसिबिलिटी है तो, और नहीं है तो भी हम जो है ना इसका ध्यान रखेंगे माता जी। मैं आपको जो है क्विज आपने लॉगिन कर लिया है माता जी? नहीं कुछ भी नहीं किया प्रभु जी अभी। मैं अपना नंबर आपको भेज रहा हूँ, अगर लॉगिन में कोई समस्या है तो आप मुझे पर्सनली जो है ना व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको इसका समाधान दे दूंगा। आप चैट बॉक्स में नंबर डाल रहे हैं प्रभु जी? हाँ, चैट बॉक्स में नंबर डाल देता हूँ। अच्छा दीपा ठीक है, मैं माता जी का। हाँ दीपा, ठीक है। आपके आपके उसमें मैं पर्सनल डाल देता हूँ माता जी। अच्छा ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। दीपा माता। हरे कृष्णा। हरे। देखिए माता जी आया क्या? हाँ मैं नंबर नोट कर रही हूँ प्रभु जी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नंबर आराम से नोट कर लीजिएगा। हाँ कर लिया, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ उपस्थित सभी डिवोटीज को आप यूं ही बने रहें, 2 दिन और क्लास है, और इसके बाद जो है बहुत अच्छे तरीके से इसका 18वां अध्याय बहुत सुंदर अध्याय है, तो आप सभी लोग उसको ध्यान से करें। अर्चना माता जी जा चुकी हैं तो मैं सक्षम नहीं हूँ इसका आंसर देने में। जी माता जी पूछिए। क्यूज के बारे में पूछना कि ये कब तक मतलब सबमिट कर सकते हैं? माता जी अगर आप क्विज कर रही हैं तो साथ के साथ सबमिट करते रहिए, और अभी ये जो है ना आपका 25th लास्ट क्लासेस है हमारा, 25th कर लीजिए, 26 को कर दीजिए। 9560432653 और लेट भी हो सकते तो?
हाँ, क्या दे कब तक आप करना चाहती हैं आप? चेक तो कर ले। ये कब तक थोड़ा मतलब माता लेट जी हो ऐसा है, जाएगा। मैं वही हाँ। बोल रहा हूँ, विच टाइम यू सुटेबल माता जी, विच टाइम आप कैसा? किस समय तक आपको बेहतर रहेगा, आपको किस समय तक बेहतर रहेगा, कब तक आप करना चाह रही है? ये 28-29 तारीख तक। मैं भी माता जी 28 तक चल जाएगा, 28-29 तक चल जाएगा। हाँ जी। मैं कल और कंफर्म कर दूंगा माता जी, कल क्लास में आप रहेंगी ना, मैं हाँ, कंफर्म कर हाँ, दूंगा प्रभु जी से जी और जी कंफर्म। जी। ओके हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।